तो कोरिया ओपन खत्म हो चुका है। मैचेस को थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं, कौन सी मैच में क्या हुआ सब कुछ डिस्कस करते हैं। और पहली बात भाई, आनसेंग और अकाने यमागुची वाला जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, आपने देखा है नहीं देखा वो चीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, जाके देखो, बहुत बढ़िया वीडियो था। एक चीज़ उसमें गलती होगी भाई, एक्साइटमेंट लेवल में मैंने 13 पॉइंट के बदले 14 लिख दिया आनसेंग के। 13-21 से सेकंड सेट फिनिश हुआ था। अब इतना तो चलता है यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो शुरुआत ही करते हैं वुमेन सिंगल से। आनसेंग वर्सेस अकाने यमागुची 18-21 13-21 से आनसेंग हारी है। यहाँ पे मैंने एक से एक जितने भी व्यूज़ थे मेरे, सारे के सारे मैंने उस वीडियो में ही डिस्कस कर रखे हैं, तो इस वीडियो में नहीं डिस्कस करते उतना ज़्यादा। ठीक है, मैं स्कोर्स ही बता देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं मेन सिंगल्स की, जिसके अंदर एंडर्स एंटोनसन हार चुका है जोनर क्रिश्ची के सामने। स्कोर्स रहे 21-10, 15-21 और थर्ड थे 21-17 से। एक जॉनर क्रिश्ची जीते यहाँ पे। एक चीज़ जो मिसिंग थी ना बहुत टाइम से जॉनर क्रिश्ची के गेम प्ले से, वो जो अकाने यमागुची की गेम प्ले में हुआ ना, वो ही है जो था माइंडसेट, और बोलते हैं ना कि बिलीव सिस्टम, कि हम जीत भी सकते हैं, हम वापस आ सकते हैं। एंथोनी गिंटिंग और जॉनर क्रिश्ची काफ़ी टाइम निकल गया 2025 में। बहुत मैचेस ऐसे दिए हैं कि ट्राई कर रहे हैं वापस आने का, ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा था भाई। क्वार्टर्स में या फिर उससे पहले डिफीट हो जा रहे हैं, एंड ऐसे प्लेयर्स के सामने डिफीट हो जा रहे हैं ना जहाँ पे मैंने तो नहीं सोचा था कि जॉनर क्रिश्ची हार सकते हैं। एंथोनी गिंटिंग की तो भाई कुछ मैचेस थी ही बढ़िया, टोमा जूनियर, क्रिस्टोफर, इन लोगों के साथ ही मैचेस थी, तो वो तो समझ भी आता है। पर जॉनर क्रिश्ची तो ऐसे ऐसे मैचेस आ रहे हैं जो भाई एक्सपेक्टेड उनसे तो नहीं थी। मैंने उनकी विक्टर एक्सेल्सन और भाई चोटिन चैन, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ उनकी मैचेस देख रखे हैं, तो भाई ये जॉनर क्रिश्ची मुझे एक्सेप्टेड नहीं थे। बट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच, उनका सेकंड और थर्ड सेट का माइंडसेट है ना भाई। थर्ड सेट के अंदर मैं माइंडसेट को मैं बताता हूँ कैसे। पहली चीज़, जॉनर क्रिश्ची को मैंने जब भी थर्ड सेट में देख रखा है ना, आपको एक मैच याद दिलाता हूँ उनकी और विक्टर एक्सेल्सन की। सेकेंड सेट था या थर्ड सेट था वो मुझे याद नहीं है भाई। बहुत पीछे थे, बहुत मतलब 10 पॉइंट जितना पीछे थे जो जॉनर क्रिश्ची है ना, वो विक्टर एक्सेल्सन के सामने। वो वहाँ से जीत गए थे वो पॉइंट को। कौन सी टूर्नामेंट थी वो मुझे याद नहीं आ रहा, फ्रेंच ओपन थी शायद, पता नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ मैं वो टूर्नामेंट कौन सी थी जहाँ पे जॉनर क्रिश्ची वो लेके गए थे। वो माइंडसेट इतना इनक्रेडिबल था, वो माइंडसेट काफ़ी टाइम है जहाँ पे भाई मिसिंग चल रहा था। एग्जाम्पल दूँ आपको, पहला पिछले साल का ओलंपिक्स, भाई सैन लक्ष्य के सामने कितना बुरा इन द सेंस कि भाई हार गए उनके सामने। दूसरी बार ऑल इंग्लैंड इस साल का लेके आओ, फिर से सैन लक्ष्य के सामने हारे। एंड आई वाज थिंकिंग लाइक मैन, ये जॉनर क्रिश्ची को हुआ क्या है, चल क्या रहा है। इवन दो मैं बोलूँगा कि क्रेडिट सैन लक्ष्य को जाना चाहिए, बढ़िया खेले सैन लक्ष्य भाई, ऐसा परफॉर्मेंस भाई बहुत कम देते हैं सैन लक्ष्य, बट अच्छा था वो, क्रेडिट उनको जाना चाहिए। बस स्टिल जॉनर क्रिश्ची का मैं सोच रहा था भाई चल क्या रहा है बंदे के साथ यार, इतनी बढ़िया बढ़िया मैचेस देख के आ रहा है और अभी ऐसे हारे जा रहे हैं। काफ़ी टाइम निकला। अब जो थर्ड सेट एंडर्स एंटोनसन के सामने चल रहा था, क्लियरली विजिबल हो रहा था कि एकदम काम है वो कोर्ट में, पॉइंट ले रहे हैं, यस कम ऑन, ऐसे पॉइंट ले रहे हैं, साइड लाइन्स में अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, रियर कोर्ट को टारगेट किया, पॉइंट ले रहे हैं, कम ऑन यस। फिर लास्ट में जब 18 के आसपास उनके स्कोर्स चल रहे थे ना, तब उनको लगा कि भाई 18-19 थे जो, हाँ वो याद नहीं है पर उसके आसपास ही थे शायद, ठीक है। शटल उनको लगा, वो सर्विस करने जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, उनको लगा अरे यार शटल में प्रॉपर नहीं, ऐसे ठीक कर रहे थे यार, चलो मैं यहाँ पे शटल बदल, एकदम काम भाई, कुछ उतना ज़्यादा थिंकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। उनको लग रहा है स्वेट है थोड़ा बहुत वो कोर्ट में, रुको भाई एक सेकंड, अंपायर मैं इसको साफ कर, एकदम काम चल रहे थे मैच में। मैच फिनिश हुई, जो भाई खुशी उनके फेस पर दिख ही रही थी। 2025 का पहला टाइटल है उनके नाम पे, क्रेजी गुड। उन्होंने कल बीट किया अल्वी फरहान को, अल्वी फरहान ने परसों बीट किया था चाइना मास्टर्स के विनर आज वैंग होंग यांग को। तो भाई बहुत ही बढ़िया मैच रही है एंड बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रही है जॉनर क्रिश्ची के लिए। मैं खुश हूँ उनके लिए, उनके कमबैक के लिए खुश हूँ। 2 कमबैक हुए हैं भाई इस बार कोरिया ओपन में, ये चीज़ देखने में मज़ा आ रही है। देखो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी ही जब अच्छे प्लेयर जो पुराने हैं ना, जैसे चोटिन चैन, भाई मैं बोलूँगा लोन वॉरियर मतलब अकेले बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, बवाल से काट रहा है। हर एक पुराने जितने प्लेयर है वो है, जॉनर क्रिश्ची, एंथोनी गिंटिंग है, ये लोग स्टार्टिंग में खेल के चले जा रहे हैं बाहर, ठीक है। एक चोटिन चैन है जो भाई अभी भी लगा हुआ है कि वो लगे हुए हैं अभी भी, तो भाई उनको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। मैं बोलूँगा जॉनर क्रिश्ची की उतनी ज़्यादा एज नहीं हुई है, बट स्टिल ये सब है ना पुराने प्लेयर्स है, पुराने इन सेंस कि भाई काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं वो वाले प्लेयर्स है, ठीक है, वैसे बोल रहा हूँ मैं, एज मत गिनना। बट जॉनर क्रिश्ची भाई मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए खुश हूँ। और दूसरी चीज़, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, जैसे अकाने यमागुची है, अब आनसेंग के दिमाग में चेन यूफी भी होगी, उनके दिमाग में अकाने भी होगी, ये चीज़ बढ़िया है। एंड वैसे ही जो टॉप रेटेड मैन सिंगल्स के प्लेयर है, अब उनके दिमाग में जॉनर क्रिश्ची भी होंगी, वो भाई वो जीते हैं यहाँ पे।
तो येस बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रही इनके लिए। आपके क्या व्यूज है कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड डबल्स की, जिसके अंदर फेंग हुआंग के सामने थे जियोंग एंड वेई। 25-23 और 21-11 से फेंग हुआंग यहाँ पे जीत गए। भाई आपको हेड टू हेड बताऊँ ना तो 12-2 से आ गया फेंग हुआंग, ठीक है 12-2, समझ रहे हो 12-2, 12 बार जीत चुके हैं फेंग हुआंग। एक चीज़ जो आप समझो, गुओ चैन ले लो, जितनी ज़्यादा मिक्स्ड डबल्स की पैर आ रही है यार, ये लोग इनके अंदर ही ऐसे कंपटीशन होता है कि हमारी पांचों की पांचों पैर टॉप 5 में होनी चाहिए। अब जब उनके पांचों की पांचों पैर टॉप 5 में आ भी जाए ना, उसके बाद कैसा इनकी थिंकिंग रहती है पता है, कि हमारे जियांग वेई हैं वो फेंग हुआंग को क्यों बीट नहीं कर पा रहे हैं। जियांग वेई को हम ट्रेन करते हैं, वो भाई फेंग हुआंग को बीट करे। जो थर्ड पे अगर गुओ चैन या फिर कोई भी है उनको ट्रेन करेंगे, भाई फर्स्ट पे कौन है उनको बीट करे। उनके अंदर ही इतना कॉम्पिटिटिवनेस वो लोग लेके आ जाते हैं ना, उनकी गेम से ही फिर हमको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, ठीक है। ये बात हो ही गई चाइना के मिक्स्ड डबल्स के रिलेटेड। अब बात करते हैं मैच में क्या हुआ। पहली चीज़ जो चीज़ मिसिंग चल रही है ना जियांग वेई के साथ, वो एक सिंपल रीज़न है भाई, जो है मैं जिसका कनेक्शन ज़ैंग हुआंग के साथ आएगा, ठीक है। पहला, ज़ैंग हुआंग को मैं कैसे जानता हूँ, मैंने क्या ऑब्जर्व किया उनके रिलेटेड। अब उसके लिए मुझे है ना अब वो कॉन्ट्रास्ट देना पड़ेगा या फिर मैच का कंपैरिजन देना पड़ेगा। उनकी है ना राइवलरी जो वतनाबे हिगाशिनो के साथ काफ़ी चली है, सेमीफाइनल्स फाइनल्स बहुत चली है इनकी राइवलरी। एक चीज़ जहाँ पे वतनाबे और हिगाशिनो अटकते थे ना कि भाई वो जीत नहीं पाते थे ज़ैंग हुआंग के सामने, वो क्या था पता है, अब वतनाबे का अटैक। पहली चीज़ वो मैं ना वतनाबे का जो यूटा वतनाबे उनको बहुत ज़्यादा प्रेस करता हूँ उनके रैकेट स्किल्स के लिए, उनके स्मैशेस प्लेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रेस करता हूँ। बट जब बारी आती है ना मेंस डबल्स मिक्स डबल्स की, फटाके चाहिए पीछे से भाई, बहुत खतरनाक वाले। लेडी होती है उनका भाई मेजोरिटी का जो पार्ट होता है ना वो है सेटअप करना, जो बहुत टफ होता है। मैं बोलूँगा 50-50% ही रहता है डबल्स के अंदर। ज़ैंग का काम था उनको बोलो ना 10 मैचेस लगानी, वो कंटिन्यूस 10 मैच लगाएंगे विद सेम इंटेंसिटी, थकेंगे नहीं, सेम इंटेंसिटी लगाएंगे, ठीक है। वो थकेंगे नहीं, बट वो स्मैशेस लगाने के बाद वो सेटअप जो हुआंग करती थी ना, इतना बढ़िया सेटअप होता था उनका भाई। उनके कभी है ना मैं नेट ड्रिल्स है ना वो जाके देखना, ये नेट है ना ऐसा टच होके गिर जाए उतना बढ़िया नेट पे लगाते थे हुआंग है ना वो। तो ये चीज़ थी, इसकी वजह से ज़ैंग हुआंग वो टॉप रेटेड बन जाते थे। वहीं पे वतनाबे भाई उस चीज़ में थोड़े बहुत रह जाते हैं। बात वहीं पे आ जाती है जियांग और वेई की, भाई अटैक में ये पैर अटक रही है, ठीक है, अटैक पे अटक रही है, क्या बात है। तो भाई अटैक्स है वहीं पे अटक रही है, जियांग और वेई की गेम है, ठीक है। फैंग जब बात की जाए 6 फुट 5 इंच के प्लेयर की, ये बंदा इतने क्रेजी अटैक करता है। मैं अभी भी वो नहीं बोलूँगा वो कि ज़ैंग के लेवल के अटैक है, ठीक है। ज़ैंग वॉज एज अ कम्प्लीट डिफरेंट लेवल। उनके जैसे स्मैशेस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भाई। मिक्स डबल्स के अंदर कोई नहीं है अभी, मुझे कोई पैर नहीं दिख रही है जो इनके लेवल की स्मैशेस लेके आए, ठीक है। ज़ैंग के लेवल की स्मैशेस लेके आए और हुआंग के लेवल का सेटअप भी करे। अगर उनके लेवल का सेटअप कर दे तो भाई वो पेयर जीत ही जाएगी। तो ठीक है, वो ये चीज़ हुई, जियोंग वेई वहीं पे अटक रहे हैं। और भाई ये जो डिफरेंस है ना 12-2 का, वो उसी से कम होगा अगर उनमें से जो भाई जियोंग वेई उन्होंने अटैक पे काम किया। तो ये चीज़ मेरे ऑब्जर्वेशन है, आपके क्या था कमेंट बॉक्स में बता। बात करते हैं वुमेंस डबल्स की, जिसके अंदर इवाना नाकानिशी के सामने थे किम कॉन्ग। स्कोर्स रहे 19-21, 12-21। एक चीज़ जो भाई जापानीज पेयर को अटका रही है, किम कॉन्ग लोग जीत गया लास्ट वीक, जिया और ज़ैंग ने उनको बीट कर दिया था। बट इस वीक तो वो नहीं थे, चेन जिया थे, तो चलो वो तो चीज़ अच्छी रही उनके लिए। बट स्टिल इवाना नाकानिशी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी यही सेम इशू मुझे दिखा था, और अभी भी आज की मैच में भी सेकंड सेट में तो क्लियरली विजिबल हो रहा था। यार रैली कर लेते हैं लोग, ठीक है, पॉइंट्स क्रिएट भी कर लेते हैं। उनको पता है कि मैं यहाँ से क्रिएट करके मैं जीत चुकी हूँ भाई, यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगी जीतूंगी, बट फिनिश नहीं कर पा रही है रैली को। आई डोंट नो व्हाई। किम कॉन्ग वहीं पे भाई सेम रैली को बिल्डअप करेंगे और वो फिनिश करके ले जाएंगे पॉइंट्स। एंड मैं मुझे लग रहा था भाई ये क्या चल रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको समझ आएगा। वुमेन्स डबल्स में ना लिफ्ट्स अच्छी खासी बैकपोर्ट में होती ही है, ठीक है। 2 या 3 स्मैशेस मैक्स टू मैक्स, फिर ड्रॉप्स या फिर प्लेसिंग शुरू हो जाती है। ये भाई मल्टीपल चलता रहता है और भाई रोटेशन चलती रहती है। इवन अगर नाकानिशी को आप देखोगे ना तो स्मैशेस का जो आप रेशियो देखोगे ना तो दो स्मैश, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्मैश, ठीक है। तीसरा प्लेसिंग पे ही जाएगा। और दूसरी चीज़, किम कॉन्ग को जो चीज़ बेटर बनाती है ना वो भाई पता नहीं यार कोरिया के प्लेयर्स कैसे इतना बढ़िया पैरेलल खेल रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग अलग ही चल रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना अलग ही चल रही है। पैरेलल बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो भाई लिफ्ट मिल नहीं रही है अपोनेंट को, तो वो कर क्या रहे हैं, पैरेलल शॉट आ रहा है उसको भी लिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैरेलल शॉट को पैरेलल में ही रिटर्न किया जाए, उसको भी लिफ्ट जा रही है। ये छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं, यही चीज़ वजह था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी ब्रॉन्ज आया। वहाँ पे भी इवाना नाकानिशी भाई जीतने के चांसेस बने थे उनके।
चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे प्रॉपरली नोटिस हो रही है इसमें, इवाना नाकानिशी के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा, कि भाई आराम से वो किसी भी बड़ी प्लेयर को, मैं बोलूँगा लियू 10 को भी बीट करने के पास उनके पास पोटेंशियल है, बट फिनिशर्स नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला भाई। फुकुशिमा मत्सुमोटो को बीट करना भाई इजी बात नहीं है, बहुत बढ़िया पैर है वो, ठीक है, उनको कल बीट करके आया, बट वही ना, किम कॉन्ग भाई अच्छे प्लेयर थे, आज बेटर थे, तो यही है। फाइनली बात करते हैं मेंस डबल्स की, जिसके अंदर किम सीओ के सामने थे अल्फियन एंड फिक्री। पहली और सिंपल चीज स्कोर्स बताता हूँ, 21-16, 23-21। लास्ट वीक भी बीट हो गए अल्फियन फिक्री, स्ट्रेट 2 सेट्स में ही बीट हुए थे। मैंने तब भी भाई, तब मैच के पहले भी ये चीज़ बोली थी कि जिस चीज़ के लिए मैं किम सीओ को जानता हूँ वो है फ्लैट गेम प्ले, जिस चीज़ को फिक्री के लिए जानता हूँ वो अल्फियन फिक्री को जानता हूँ वो है उनका अटैक। बट क्या उनका अटैक और ये भारी पड़ पाएगा या नहीं हो पाएगा, यही चीज़ देखनी है। लास्ट वीक भी पैरेलल गेम प्ले जीत किया और इस बार भी पैरेलल गेम प्ले जीत किया। आपने कितना नोटिस किया होगा सेकंड सेट में कितने स्मैशेस अल्फियन फिक्री ने नेट में मारे हैं, ठीक है। अब गिनना, आपको मैचेस देखनी है ना बढ़िया, तो ये वाली मैच बढ़िया ही थी, अब जाके देखना एक बार, बहुत नेट में मारे भाई उन्होंने, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप बहुत ज़्यादा फ्लैट गेम प्ले खेलते हो ना, वो छोड़ो, उसको छोड़ो, पहले उसके पहले मुझे जो डिस्कशन करना है वो है डिफेंस का। भाई ये है ग्राउंड और ये है जहाँ से डिफेंस किया है किम ने स्मैश। मैं यहाँ से मैच देख रहा हूँ, मतलब भाई ये इम्पॉसिबल है, इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। उसने ओ भाई वहाँ से किम ने डिफेंड करने आया नावल आए, मुझे ऐसा लगा भाई इसमें डिफेंड कैसे किया बंदे ने। तो भाई डिफेंस पे इतना ज़्यादा रिलाई इन द सेंस कि भाई आता है तभी तो रिलाई कर रहे हैं, कितना बढ़िया डिफेंस कर रहे हैं कि सामने वाला नेट से टैप मार रहा है जोर से, उसको ऑल भाई जो प्लेयर है वो समझ गया होगा कि भाई उसको इम्पॉसिबल होता है डिफेंड करना, उसको भी डिफेंड कर दे जाते हैं लोग, ठीक है। तो भाई जस्ट इमेजिन, एक होते हैं अटैकर्स जैसे साची और एक होता है डिफेंडर्स जैसे होते हैं डिफेंडर्स, भाई एक सुपर हीरो नाम लग रहा है। तो वो होता है भाई किम सीओ जैसे प्लेयर्स, पर किम सीओ के पास एक और हथियार है जो है पैरेलल गेम प्ले का। चांस ही नहीं देते अपोनेंट को भाई स्मैशर लगाने के। चांस मिल गया आपको उनके सामने अटैक करने का तो समझो कि भाई ठीक है। उनकी भी लिफ्ट्स अगर आप नोटिस करोगे तो जाके देखना, जो प्रॉपर लिफ्ट होती है ना उतनी हाई में लिफ्ट भी नहीं देते वो, पैरेलल थोड़ी बहुत हाइट पे ही लिफ्ट जाती है उनकी, बहुत ऊंची लिफ्ट नहीं जाती है। बहुत ऊंची लिफ्ट जाएगी तो भाई ऑफ कोर्स भाई स्टिक स्मैशेस मारने का बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है। हाई लिफ्ट करते ही नहीं है भाई, थोड़ी हाइट पे ही लिफ्ट करते हैं, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। आप नोटिस करो कितनी सारा चीज़ें हैं ना जिसके अंदर किम सीओ भाई बेटर बनते जा रहे हैं, और उनको अगर लिफ्ट मिल भी जाए तो किम सीओ अटैक भी बढ़िया करते हैं। बट मैं उनको डिफेंस के लिए जानता हूँ। कौन है जो किम सीओ को इस साल रोक पाएंगे या फिर कभी भी रोक पाएंगे? जहाँ तक मुझे लग रहा है साची के पास चांस है, वो रोक सकते हैं। एक साची मुझे लग रहा है और चिया सो, और ये दो पैर है जो मुझे लग रही है कि जो किम सीओ को रोक सकते हैं किसी एक मैच में, तो भाई वो अपसेट कर ही सकते हैं। डेनमार्क ओपन रहेगा जो मेरे लिए बोलते हैं ना कि एक रहेगा कि अगर कोई भी किम सीओ को डेनमार्क ओपन में बीट नहीं कर पाया ना तो ख़त्म है भाई, सोच लो नेक्स्ट 4-5 महीने ख़त्म, उसके बाद आसपास कोई भी नहीं आने वाला कोई किम सीओ को बीट भी कर पाए। डेनमार्क ओपन मेरे लिए परफेक्ट एग्जांपल रहेगा कि क्या होने वाला है। तो आप इस मैच को आपने देखी नहीं देखी कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।